Hellcat. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलो आज एक नई वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। आज हम जा रहे हैं जॉर्ज पॉल। और जॉर्ज पॉल जो फाइट होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और ये गेम हम चिकन डिनर करेगी कि नहीं वो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लास्ट वाले कंटेनर पर जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे साथ एक टीम आती है। और अब गन फाइट होती है, वो देखो कैसे गन फाइट होती है। अगर आपके पास वेक्टर का अटैचमेंट हो और उसमें ज़्यादा बुलेट रीलोड होती हो तो ही वेक्टर सिलेक्ट करने की, वरना सिलेक्ट नहीं करने की। और क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखते रहिए ये वीडियो। अब यहाँ पर उसके दो बंदे नॉक हो जाते हैं और गलती क्या थी, उसके पास गन नहीं थी। और वो वेयर हाउस में जाकर शॉट गन लाता तभी मैंने फुल हेल्थ उसकी डेड कर दी थी और वो भी चला गया। अब सामने एक बंदा आता है, वो क्या कर रहा है, दूसरों के साथ फाइट ले रहा होता है और उसमें मैं थर्ड पार्टी करके उसको भी डेड कर देता हूँ। अभी मेरे ऊपर गन शॉट पड़े और मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो रहा है ये। फिर पता चला भाई ये तो बोट है और बोट को मार देना चाहिए क्योंकि बोट भगवान का स्वरूप होता है। और वो साथ में लाता है लूट, और ये लूट में थी स्कारल और मेरे को स्कारल चाहिए थी। यहाँ पर ये बोट को फिनिश करने के बाद मैं जाता हूँ दूसरी टीम से फाइट लेने हूँ। और ये जो दूसरी टीम होती है वो बहुत ही अग्रेसिव खेल रही होती है और सब लोगों को बारी बारी नॉक कर जाती है। देखो कैसे उसको भी हम मारते हैं। अभी वो सामने बंदा वो जस्ट ऊपर ही आता है कंटेनर के और हम कर देते हैं उसको नॉक। अब मैं वो जो दो बंदे की बात कर रहा हूँ था वो ये लोग होते हैं जो मेरे को नॉक कर जाते हैं। और वो जो डीबी का स्प्रे दिया था वो बहुत ही गंदा वाला दिया था स्प्रे। और अभी मेरा फ्रेंड आकर मेरे को रिवाइव करता है, बाद में हील करके उससे फाइट लेने जाते हैं हम। उन लोगों को हमारी लोकेशन पता चल गई थी, इन इसलिए वो लोग रोटेशन लेकर सीधा वेयर हाउस के पास आए और हम भी वेयर हाउस के पास ही जाते हैं और फाइट लेते हैं उनसे। और वहाँ पर जो घमासान युद्ध होता है वो देखने जैसा होता है। और क्या ही होता है कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जल्दी 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 सिंगल बंदा बस वही। अभी मैंने जो पहले बात बताई थी वो कि वेक्टर में अटैचमेंट हो तो यूज़ करने का। क्यों आप लोगों ने देख लिया, मैंने मेरी 19 बुलेट उसको लगने के बाद भी वो नॉक नहीं हुआ और उसने मेरे को M4 से नॉक कर दिया। और वहाँ पर हम दोनों के दोनों फ्रेंड्स किल हो गए। अब कुछ नहीं, अब हम सीधा आते हैं वापस जॉर्ज पॉल। अब मैं अकेला ही होता हूँ, मेरा टीममेट चला जाता है और मैं सोलो खेलता हूँ। वापस मैं आता हूँ जॉर्ज पॉल और जॉर्ज पॉल अब कोई बंदे ही नहीं।
अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को थोड़े बहुत फुटस्टेप आते हैं। मैं देखता हूँ कोई मेरे को दिखता नहीं। बाद में मेरे को पता चलता है कि वो जो बंदा है वो कंटेनर के अंदर जाकर बैठा हुआ है और टीपीपी ले रहा है। और उसके साथ जो फाइट हुई वो ज़बरदस्त हुई थी, देखने जैसी फाइट थी। देखो अब यहाँ पर ही है वो, मेरे को दिखता नहीं। यहाँ से मैं फ्लेयर उठाता हूँ और मैं सीधा जाता हूँ वहाँ पर, और मैं पीछे से देख रहा हूँ तो तभी मेरे को फुट स्टेप आते और मैं चला अंदर सीधा फाइट लेने। ये गेम में जितने ही बंदे थे वो रैंक पुश कर रहे होते हैं। और ये जो लॉबी मेरे सामने आई थी वो पूरी की पूरी ये जो लॉबी है वो रैंक पुशिंग लॉबी है। और यहाँ पर सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी ये बंदा मेरे को कंटेनर के ऊपर दिखता है, इसलिए मैं फायर उस पर करता हूँ पर उसको बुलेट नहीं लगती और वो पीछे की ओर चला जाता है रोटेशन लेकर। और वहाँ पर जो बोट होता है वो उसको फायर देता है और वो बोट का किल करता है और मैं समझ जाता हूँ वो कहाँ पर है। देखो अब कैसे मैं उसको भी मार। इसीलिए तो बोलता हूँ कि बोट है ना वो भगवान का स्वरूप होते हैं, वो बहुत मदद करते हैं हमारी। अभी ये वाले ड्रॉप में आती है हमारी फेवरेट गन, और वो कौन सी है वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी जो फेवरेट गन है ड्रॉप की वो MK14 है। और वो कैसे, वो ये गेम प्ले में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये MK14 कैसी गन है। अभी स्कूल से फायर साउंड आते हैं, इसलिए मैं सीधा स्कूल पर जाता हूँ और जो दो बंदे होते हैं उसको मैं फिनिश करता हूँ। MK14 गन है ना उसको ऑटो पर यूज़ करने का, कभी भी सिंगल टैप पर यूज़ नहीं करने का। और सिंगल टैप पर यूज़ करोगे तो कभी कभी आप दिक्कत में भी पड़ सकते हो। अभी ये बंदा कुछ समझ पाता उससे पहले हम उसको मार डालते हैं। ये जो बंदा है वो बहुत ही गंदा वाला फायर करता है हमारे ऊपर। और ये जो मेरी गाड़ी होती है उसके 2 टायर पंचर कर देता है। और अब क्या करता है, मैं उसको भी मारना ही था। और वो जो उसका किल करता हूँ, इसके लिए लाइक कर दो भाई। देखो अब कैसे उसको भी मिस करते हैं। मैंने बोला था कि MK14 को सिंगल टैप में नहीं यूज़ करने का, और क्यों वो आप देख रहे हो कि मैं ऑटो पर यूज़ कर रहा हूँ तो कितनी आसानी से उसका मैंने किल ले लिया। अगर मैं सिंगल में यूज़ करता सिंगल टैप पर तो वो एक टैप करता और वो मेरे को M416 का 40 बुलेट चुभा जाता और मैं वहाँ पर ही किल हो जाता। इसलिए MK14 को हमेशा ऑटो पर ही यूज़ करने का, कभी भी MK14 को सिंगल टैप में यूज़ नहीं करने का। अगर आप स्नाइपिंग करते हो और बहुत दूर बंदा है तो ही MK14 लेने की और सिंगल टैप पर चलाने की। अब मैं आता हूँ पोचिंगी में ये गाड़ी लेने आता हूँ। और मैं जैसे ही गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँचा UAZ दिखी मेरे को और उससे टक्कर लगाकर मैं उतर गया और उसको पेल दिया। देखो कैसे उसको भी पेलते हैं। मैं सीधा निकला यहाँ पर और ऊपर देखा तो यहाँ से प्लेन गुजर रहा था और मेरे को पता चल गया कि ड्रॉप गिर रहा है। और मैं सीधा ड्रॉप के पास जाता हूँ और वहाँ से बंदूक के साथ फाइट लेता हूँ। और वो जो फाइट होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। वो फाइट में आपको पता चलेगा कि कैसे पेशेंस से काम लेना चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने सोचा ड्रॉप लूट लेते हैं, कोई नहीं आएगा। अब मैं जैसे ही स्मोक करता हूँ तब UAZ आती है और उसको कैसे पेलते हैं वो देखो।
अब मेरे पर फायर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ कि मेरी गाड़ी के पास। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तब दिखा भाई ऑलरेडी घर के अंदर बंदा आ चुका है। और मैंने क्या किया देखो, मैं यहाँ पर आया, गाड़ी लगाई, स्कोप करके देखा कहाँ पर है वो बंदा, टीपी भी लेकर देखा कहाँ पर है, वो बाहर ही नहीं आ रहा था, वो भी टीपी भी लेकर देख रहा था। तो क्या किया भाई, मारो रश, सीधा मारा रश। अभी मैं क्या करूँगा, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे रहूँगा और ग्राउंड फ्लोर पे पीछे की साइड जाकर ग्रेनेड कुक करके खींचूँगा। ग्रेनेड जैसे ही मैं डालूँगा तो उसके फुट साउंड आएगी और मेरे को पता चल जाएगा वो एक्चुअल में कहाँ पर है। एक मोली डाला, वो उस साइड गया तो मैंने वहाँ पर सीधा डाला ग्रेनाइट। मेरे को लगा टेरेस पे होगा, तो टेरेस पे भी जैसे ही ग्रेनेड डालता तब जायरोस्कोप के कारण मेरा ग्रेनेड मेरे ही सर पर आ गया। अच्छा है मैं वहाँ से निकल गया और मेरे को पता चल गया कि वो बंदा एक्चुअल में कहाँ पर है। वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था, इसलिए सीधा जाकर उसको भी खेल दिया। क्लोज रेंज में जब फाइट ले रहे होते हैं तब कभी भी गाड़ी लेकर फाइट नहीं लेने की, गाड़ी से पास नहीं आने का और गाड़ी दूर रखने की और चल के आने का और फाइट लेने की। फिलहाल अभी मैं आता हूँ सीधा दूसरे ड्रॉप पर और जैसे ही सेकंड ड्रॉप पर आता हूँ तो यहाँ पर एक कोई बोट होता है, मेरे को बोट लगता है, पता नहीं क्या हुआ, ये गाड़ी के नीचे आकर वो फिनिश हो गया। उसके बाद वहाँ पर बग्गी भी आती है, तो चलते हैं बग्गी के पीछे। बग्गी ने बहुत ही दौड़ाया, अब मैं जाता हूँ बग्गी के पीछे। पीछे गया पीछे गया पीछे गया। अब मैंने आपको एक बताया था कि क्या करने का, जब ऐसी सिचुएशन हो तो गाड़ी को उसकी उड़ा देने का, बाद में फाइट करने की। वो ट्राई मारा, उसको बॉडी शॉट लग गया, उसका आर्मर भी डैमेज हो गया, इसलिए उसके पीछे मैं जाता हूँ। वो क्या करता है, आर्मर लेने के लिए ड्रॉप के पास आता है। जैसे ही ड्रॉप के पास से आर्मर उठाता है, मैंने गाड़ी से मार दी ठोकर और यहाँ पर मेरे को भी किल नहीं मिला और किल मिला सर्वर को। वो देख लिया आपने कैसे उसको गाड़ी से ही नॉक हुआ दिखा मेरे को, कुछ नहीं हो सका यहाँ पर। और यहाँ पर होता है लास्ट में एक बोट और वो अकेला और मैं अकेला, और हो जाता है प्यारा सा चिकन डिनर। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।